नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है वापस से आप सभी का भूषण साइंस प्लस एंट्रेंस एग्जाम चैनल में, विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। आज दोस्तों बहुत अच्छा वीडियो बनने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जानने वाले हैं क्या डिटर्मिनर्स के बारे में या डिटरमाइनर्स के बारे में। ठीक है, जो कि क्या इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और हमेशा आपके एग्जाम्स में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो डिटर्मिनर्स इन इंग्लिश ग्रामर। चलो सबसे पहले आते हैं व्हाट आर डिटर्मिनर्स या फिर व्हाट आर डिटरमाइनर्स। ठीक है, कलर कर लेते हम इसका व्हाइट। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है क्या व्हाट आर डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर नाउन्स टू क्लैरिफाई और मॉडिफाई देयर मीनिंग्स। मतलब क्या, किसी भी नाउन के पहले जो अगर शब्द लगा हुआ है वो क्या है, एक डिटर्मिनर है, जिससे क्या है उस शब्द का मीनिंग या फिर उसका मतलब जो है वो बदल जाता है। ठीक है, अब उसके आगे लिखा हुआ एग्जाम्पल क्या क्या है। ए है, हो सकता है एक, जैसे बोलते हैं ना अ बॉय। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, एन एप्पल। ठीक है, तीसरा द स्काई। ठीक है, दिस बुक। ठीक है, फिर यहाँ पे सम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है उसका मैनी मैनी बर्ड्स एक्सेट्रा इत्यादि। ठीक है, मतलब क्या है, एक सभी चीजों के बारे में क्या है उसकी व्याख्या को वो बदल देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स। ठीक है, चलो अब अपने पास क्या है, यहाँ पे डिटरमाइनर्स के कई सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, डिटरमिनर्स के कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे इसमें पहला क्या है, आर्टिकल्स। ठीक है, पहला डिटरमिनर कौन सा है, आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स में क्या क्या आता है, ए, ठीक है, आर, द। ठीक है, ए आर द, ये सारे क्या है, इनको हम लोग बोला जाता है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स भी क्या है, एक स्पेशल प्रकार के डिटरमिनर्स होते हैं। जैसे क्या है, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब कि क्या है, वहां पे वो बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, देयर आर। फिर उसके बाद बोल रहा है क्या, अ बॉय इज स्टैंडिंग ओवर देयर, एक लड़का वहां पर खड़ा हुआ है। ठीक है, या फिर क्या बोल दिया, द स्काई इज रियली ब्लू। ठीक है, या फिर क्या, द स्काई इज रियली प्लेजेंट। कुछ भी आप ऐसे बता सकते हो, तो क्या है, ये इसको आर्टिकल्स बोला जाता है। फिर दूसरा अपने पास में आ रहा है क्या, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव्स। तो डेमोन्स्ट्रेटिव्स माने क्या, ऐसे प्रकार के डेटा जो कि किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने पास में आ रहा है पोजेसिव्स और फिर क्वांटिटेटिव्स। क्वांटिटेटिव्स हम सभी को पता ही है क्या, कि यहाँ पे ऐसे रहेगा जो कि यहाँ पे किसी भी निर्धारित मात्रा के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, और साथ साथ में नंबर्स भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव्स भी हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव्स भी हो सकते हैं। इंटेरोगेटिव से आप लोग यहाँ पे लग रहा होगा क्या कुछ इंटेरोगेट करने वाला पार्ट, तो हाँ इसमें यही रहता है, इसमें क्वेश्चनेबल वाले पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, लाइक हु, व्हाट, व्हेन, ये सब जिसमें क्या है आखिरी में क्वेश्चन लगता ही है। और उसके बाद में अपने पास क्या है बोल पे, एक्सक्लेमेटिव्स, मतलब कि क्या, स्टेटमेंट, वाक्य टाइप का ऐसा कि भाई लॉस्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये एक तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आ जाता है। इसमें क्या, इसी प्रकार के मल्टीपल टाइप से ये सारी चीजें आते रहती है। पोजेसिव में भी वही चीज आ जाता है क्या, कि जिसमें आपके थोड़ा सा कम वाले पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास आ रहा है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में अपने पास क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि डेफिनाइट आर्टिकल्स। तो डेफिनाइट आर्टिकल्स अपने पास आ जाते हैं। आर्टिकल्स क्या है, मेनली सबसे पहले इसका प्रकार कौन सा है, डेफिनाइट आर्टिकल्स। तो अब डेफिनाइट आर्टिकल्स क्या है दोस्तों, यहां बोल रहा है क्या, द रिफर्स टू अ स्पेसिफिक नाउन। ठीक है, इट रिफर्स टू अ स्पेसिफिक नाउन। एग्जांपल क्या दिया हुआ है, द बुक ऑन द टेबल इज माइन। ठीक है, क्या, तो जो बुक यहाँ पे टेबल पे रखी हुई है वो क्या है, मेरी बुक है। द बुक इन द टेबल इज माइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका प्रॉपरली क्या हो गया, डेफिनाइट आर्टिकल हो गया। अगला अपने पास क्या बोल रहा है, इनडेफिनाइट आर्टिकल। मतलब क्या, ए और एन। ठीक है, ए और एन क्या है, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे इनडेफिनाइट आर्टिकल में एग्जांपल क्या है, रिफर्स टू, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक प्रोनाउंस। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक प्रोनाउंस। एग्जांपल क्या है इसका, अ डॉग इज बार्किंग आउटसाइड। ठीक है, अ डॉग इज बार्किंग आउटसाइड, क्योंकि यहाँ पे डॉग क्या है, वो किसी भी चीज का स्पेसिफिक नहीं है। वो यहाँ पे मेरा डॉग नहीं है, या फिर इसका भी डॉग नहीं है, मेरे दोस्त का भी डॉग नहीं है, वो सिर्फ एक डॉग है। अ डॉग इज बार्किंग आउटसाइड, एक कुत्ता है जो बाहर में भौंक रहा है। ठीक है, पर पहले वाले में क्या था, द बुक इन द टेबल इज माइन, क्या कि वो चीजें मेरे बारे में बताई जा रही है, इसीलिए क्या हो गया, वो डेफिनाइट हो गया और ये इनडेफिनाइट हो गया। ठीक है,
फिर यहाँ बोला है एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स, ठीक है, बिफोर वावल साउंड्स। अब वावल क्या होता है आप सभी को पता ही है, क्या, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू है, तो उसके पहले क्या हो रहा है कि एन यूज होता है, ठीक है। लाइक जैसे क्या, एन एप्पल, तो एप्पल में क्या है, ए वाला पार्ट आ रहा है, करेक्ट। फिर क्या है, एन एलिफेंट, ई वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट होता है। एन फिश नहीं होगा, ये एन एलिफेंट होएगा। तो ये सारी चीजें क्या है इसके अंदर में आती है। एन फिश तो नहीं हो सकता, अ फिश हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एफ है वो चीजें वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये सारी चीजें हो जाता है। लाइक जैसे एन आउल, तो यहाँ पे वो वावल के साथ वर्ड मिक्स करके चलेगा। चलो अगला पास अपने पास आ रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव्स। तो डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या बोल रहा है, वर्ड्स दैट पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स, ठीक है, वर्ड्स दैट पॉइंट टू द स्पेसिफिक थिंग्स। ये क्या हो जाते हैं दोस्तों, ये हो जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव आर्ट डिटर्मिनर्स, ठीक है। तो एग्जांपल क्या बोल रहा है यहाँ पे, दिस, दैट, दीज, दोज, या फिर उसका यूजेज किस में आ रहा है, ठीक है। दिस मतलब क्या, किसी एक चीज को बोल रहे हैं ना, लाइक जैसे क्या, दोज सूट्स आर माइन, मतलब क्या वो जो सारे सूट्स है वो मेरे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे क्या हो सकता है, दिस बुक इज माइन, ठीक है, दैट पेन लाइंग ओवर देयर इज माइन, मतलब क्या है वो जो पेन वहां पे रखा हुआ है वो मेरा है, ठीक है। तो ये क्या है, किसी एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर बोलता है, पॉइंट उसको पिन पॉइंट करके बोला जाता है, तो वो क्या हो जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाते हैं। लेकिन क्या, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, ये जो बुक लिखी हुई है वो इंटरेस्टिंग है। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, मतलब क्या वो जो फूल रखे हुए हैं वो बहुत ही सुंदर है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें जो इसमें पिन पॉइंट किया जा रहा है, ठीक है। चलो अब अपने पास अगला क्या आ रहा है, पोजेसिव। तो क्या है, शो ओनरशिप और रिलेशनशिप, ठीक। मैंने इसमें बोला था ना, यहाँ पे कम वाला पहले रहता है, तो यहाँ पे क्या है वो ओनरशिप को बताता है इसमें चीजें, ठीक है, और साथ साथ में किसी चीज के रिलेशनशिप के बारे में। अब एग्जाम्पल क्या दिया है, बोल रहा है माई, योर, हिज, हर, आवर्स, ठीक है, देयर। तो ये क्या है, एक रिलेशनशिप बता रहे हैं, लाइक माई ब्रदर, माई सिस्टर, ठीक है, इट इज आवर ब्रदर, आवर फ्रेंड, ठीक है। तो ये क्या है, ये किसी चीज के बीच में आप एक रिश्ते को बता रहा है, ठीक है, साथ साथ में ओनरशिप के बात में। तो यहाँ पे क्या है, पॉसेसिव हो रहे हैं हम उस चीज के लिए, तो ये वाला पार्ट इसमें इंक्लूड होता है। लाइक बोलते हैं ना कि दोस टू गाइस स्टैंडिंग ओवर देयर आर आवर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट हुआ, तो इसमें क्या हमने यहाँ पे पोजेसिव वाला पार्ट जो है वो यूज हो गया, ठीक है। या फिर बोलेंगे योर ब्रदर इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब क्या तुम्हारा भाई जो है बहुत दिलचस्प है, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये भी एक पोजेसिव डिटरमाइनर के तौर पे आ जाएगा। यूसेज क्या लिखा हुआ है, हर बैग इज ऑन द टेबल, ठीक है, टेबल पे उसका बैग रखा हुआ है, उस लड़की का बैग जो है वो टेबल पे रखा हुआ है। तो इससे क्या एक रिलेशनशिप पता चल गया, करेक्ट। ये क्या हो जाते हैं, पोजेसिव डिटरमाइनर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, क्वांटिटेटिव्स, ठीक है, या फिर क्वांटिटीज, या फिर क्वांटिफायर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेसेस क्वांटिटी और अमाउंट, ठीक है, क्या है ये, एक क्वांटिटी या फिर एक अमाउंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स क्या आ रहा है, सम, एनी, मेनी, फ्यू, सेवरल, मच, ठीक है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कोई एक चीज बोला ना, वेरी है, मतलब क्या बहुत, अत्यधिक, ठीक है, हद से ज्यादा। तो ये सारी चीजें क्या है, एक इसको क्वांटिटी को बता रहे हैं, ठीक है। उसका यहाँ पे दिया है क्या पे, सम पीपल लाइक, ठीक है, चॉकलेट, क्या है, कुछ जनता को चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है, सम पीपल लाइक चॉकलेट। ऑप्शन नंबर बी, फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, मतलब क्या बहुत ही नाम मात्र के स्टूडेंट्स ने क्लास को अटेंड किया। तो यहाँ पे क्या है, फ्यू, इसमें एक संख्या बता दी गई, और साथ ही साथ में क्या है, पहले वाला मैनी या फिर सम, इसमें भी संख्या बताई जा रही है, तो क्या हो गया, क्वांटिफायर्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे में अपने पास क्या है, नंबर। तो यहां बोल रहे क्या, इंडिकेट, ठीक है, एग्जैक्ट क्वांटिटी, ठीक है, इंडिकेट एग्जैक्ट क्वांटिटी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 1 2 3 या फिर 1 2 3, फिर उसका लिखा है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है, 1 2 3 फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वाला पार्ट इसमें इंक्लूड हो रहा है, जिसमें क्या है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी और एग्जैक्ट
चीज को बताया जा रहा है। ठीक है, बोल रहे पे 3 एप्पल्स आर ऑन द प्लेट। क्या है, एक प्लेट में 3 एप्पल हैं। तो यहाँ पे क्या क्वांटिटी मिल गई 3, 3 एप्पल जो है वो प्लेट पे रखे हुए हैं। या फिर क्या लिखा हुआ है, ही वॉज द फर्स्ट टू अराइव, वह सबसे पहला था जो यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका प्रॉपरली एक तरीके से बोलते हैं ना नंबर वाला डिटरमिनस आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या आ रहा है, बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, तो ये क्या है, अच्छा वाला पार्ट है, यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, पहले बोल रिफर टू द इंडिविजुअल मेंबर और ग्रुप। ठीक है, रिफर टू द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ ग्रुप। एग्जाम्पल, ठीक है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में है, आ जाती किस में, डिस्ट्रीब्यूटिव में। मतलब क्या है, जिसमें किसी एक व्यक्ति के लिए स्पेसिफिक बोला जा रहा है। ठीक, मतलब कैसे रहेगा इसका एग्जांपल, जैसे कि बोलते हैं ना कि एवरी मेंबर ऑफ आवर ग्रुप शुड प्ले फुटबॉल, हमारे ग्रुप के सभी मेंबर्स को फुटबॉल खेलना चाहिए। तो सभी के लिए बोला गया है ये चीज। ठीक है, एक आपको भी बोला, आपको भी बोला, आपको भी बोला, आपको भी बोला, आपको भी बोला है। तो यहाँ पे क्या है, पांचों लोग को उसने बोल दिया कि एवरी मेंबर ऑफ आवर ग्रुप शुड प्ले फुटबॉल। तो ये चीज हो गया। बोल रहा है पे ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ प्राइज, मतलब क्या, हर एक जो विद्यार्थी है उसको उपहार मिला। ठीक है, तो ये चीज हुआ। दूसरा क्या बोल रहा है, नाइदर आंसर इज करेक्ट, मतलब क्या, जो सारे आपके उत्तर थे उसमें से एक भी करेक्ट नहीं निकला। तो ये सभी चीजों के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे में अपने पास आ रहा है, बोल रहा है इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव मतलब क्या, किसी चीज के बारे में पूछा जा रहे वाला पार्ट है। बोला ना यूज टू आस्क क्वेश्चंस, वही आ गया अपने पार्ट में, विच, व्हाट, हुआ। ठीक है, हुज, तो ये वाला पार्ट इसमें आ जाएगा, व्हेन एंड सब चीजें। बोल रहे हैं पे क्या, विच बुक डू यू वांट, तुम्हें कौन सी बुक चाहिए है, पूछा जा रहा है, आपसे इंटेरोगेट किया जा रहा है। जैसे सीआईडी में दिखाते हैं ना कि इंटेरोगेशन रूम होता है जिसमें सब चीजें पूछी जा रही है उनसे, ऐसा। तो उसी टाइप से क्या हो रहा है, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनस आ रहे हैं ये। फिर बोल रहा है कि हुज पेन इज दिस, ठीक है, मतलब क्या, ये किसका पेन है, हुज पेन इज दिस। तो यहाँ पे ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर में, जिसमें चीजें पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे के अपने पास क्या है, बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सक्लेमेटिव। एक्सक्लेमेटिव, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सप्रेसेस सरप्राइज और एम्फसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, व्हाट सच। ठीक है, व्हाट क्या सच, तो बोलते ना व्हाट, सरप्राइज हो गए, ये क्या हुआ। ठीक है, व्हाट जस्ट हैपेंड, तो ये सब चीजें क्या, एक्सप्लेनेशन मार्क उसमें लग जाता है आखिरी में। तो क्या आप सडन, अपना बोलते हैं ना सरप्राइज बिहेवियर, शॉक बिहेवियर, वो सब चीजें इसमें यूज होती है। तो उसमें पता चल जाएगा कि भाई ये वाला कौन सा डिटर्मिनर है। ठीक है, तो यूजेज क्या बोल रहा है, व्हाट ब्यूटिफुल डे। ठीक है, या फिर मतलब क्या यार, क्या एक नंबर दिन था। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो उसमें क्या एक्सप्लेनेशन मार्क लग गया, मतलब क्या, मैंने इसको सोचा नहीं था कि इतना अच्छा जाएगा, लेकिन इतना अच्छा निकला है। ठीक है, उसके बाद अपने पास बोल रहे हैं कि सच एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, जिससे क्या है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सच एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, तो ये भी चीज में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या, रूल्स फॉर यूजिंग डिटर्मिनर्स, मतलब क्या, अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो डिटर्मिनर्स रहते हैं उसको यूज करने के क्या रूल्स रहते हैं। पहला क्या बोल रहा है, डिटर्मिनर्स ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन। ठीक है, डिटर्मिनर्स क्या है, हमेशा एक नाउन के पहले ही आएगा। ठीक है, किसी भी नाउन के पहले एक डिटर्मिनर आएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का डिटर्मिनर हो। दूसरा क्या बोल रहा है, कैन नॉट यूज टू डिटर्मिनर्स टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे आप दो प्रकार के डिटर्मिनर्स यूज नहीं कर सकते हो। आप क्या, ठीक है, ऐसे नहीं बोलोगे ए और एन की, अ एन एप्पल। ठीक है, ये चीज नहीं होगा। या फिर अ एन फिश, ये भी नहीं हो सकता है। बोलेंगे ना फ्यू मोर फिशेस, ऐसे टाइप से लगेगा। तो ये बहुत सारे यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग चीजें होती है, बट यहाँ पे मोर वाला पार्ट जो है वो नहीं आया है। ठीक है, तो इस चीज में दो डिटर्मिनर्स एक साथ यूज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल क्या बोला है, द माई बैग इज इनकरेक्ट। ठीक है, द भी नहीं हो सकता है, माई भी नहीं हो सकता है, तो ये क्या है, गलत है इसका पार्ट। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, मैच द डिटर्मिनर विद द नाउन। ठीक है,
मतलब क्या बोल रहा है, जो आपका मैच है डिटर्मिनर उसको आपको नाउन के साथ में मैच करना जरूरी है। ठीक है, टाइप बोल रहा है क्या, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, नाउन टाइप के साथ में आप मैच करो उसको। ठीक है, हमने क्या डिटर्मिनर जाना कि क्या दो डिटर्मिनर्स एक साथ नहीं आते हैं, हर एक डिटर्मिनर एक नाउन के पहले ही आएगा और आपको मैच करना जरूरी है उसको नाउन के साथ में। तो इसके 3 रूल हमने अभी तक देख लिए। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, कॉमन एरर्स विथ डिटर्मिनर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं डिटर्मिनर्स के साथ में। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर्स के साथ में मिस्टेक क्या क्या हो रही हैं। ठीक, तो पहला क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट बोल रहा है, ही बॉट द सम एप्पल्स। ठीक है, मतलब क्या, जो इनकरेक्ट वाला क्या है, ही बॉट द सम एप्पल्स। ठीक है, यहाँ पे तो द और सम एक साथ नहीं लगेगा ये। ठीक है, ये क्या है, द और सम एक साथ इसमें नहीं लगेगा, तो ये गलत है। करेक्ट क्या हो गया, ही बॉट सम एप्पल्स। तो यहाँ पे द आएगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सम ही आएगा, क्योंकि दो डिटर्मिनर्स, हमारा रूल क्या था, दो डिटर्मिनर्स एक साथ नहीं लगेंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या इनकरेक्ट दूसरा क्या बोल रहा है, आई नीड एनी हेल्प। ठीक है, आई नीड एनी हेल्प, यहाँ पे एनी इसका जो शब्द है वो वाला पार्ट जो है गलत है, तो दूसरा क्या है, आई नीड सम हेल्प, मुझे कुछ मदद की जरूरत है। ठीक है, मुझे किसी भी मदद की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ मदद की जरूरत है। ये क्या रहेगा, इसका करेक्ट वाला पैटर्न रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पहला बोल रहा है क्या, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। तो यहाँ पे क्या है, एक आपको एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर के साथ में फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्या बोल रहा है यहाँ पे, डैश एप्पल इज ऑन द टेबल। ठीक है, कौन सा यहाँ पे डिटर्मिनर लगेगा जो कि एप्पल एक टेबल पे है। पहला क्या बोल रहा है, अ एंड द। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एन एप्पल। ठीक है, एन एप्पल इज ऑन द टेबल। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, डू यू हैव डैश मनी। ठीक है, तो डू यू हैव डैश मनी, आपके पास कितना मनी है। तो क्या बोल रहा है, डू यू हैव सम मनी, डू यू हैव एनी मनी, डू यू हैव मेनी मनी। तो यहाँ पे क्या आएगा, सम। ठीक है, डू यू हैव सम मनी मतलब क्या, आपके पास कुछ पैसे हैं क्या। तो ये आप इससे पूछ रहे हो कि आपके पास, ऐसे थोड़ी बोलोगे आपके पास किसी भी प्रकार का पैसा है क्या। ठीक है, या फिर आप नहीं बोलोगे आपके पास बहुत पैसा है क्या, ये भी चीज नहीं बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या है, डू यू हैव सम मनी, आपके पास कुछ पैसे हैं। इस प्रकार से सारी चीजें यूज होती है डिटर्मिनर्स में, जो क्या हमने देखो आज एक तरीके से बोले ना कि हमने क्या क्या सारी चीजें हमने हमने सीधा डिटर्मिनर्स, हमने उसके प्रकार देखे और सभी प्रकार को हमने एक एक एग्जाम्पल के साथ में भी देखा। जो डिटर्मिनर्स क्या रहेंगे, जो कि किसी भी नाउन के पहले लगकर उसका मीनिंग को और ज्यादा बदलेंगे या फिर उसको और मॉडिफाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, एक डिटर्मिनर्स। फिर इसके टाइप्स हमने क्या देखे, लाइक क्या, पोजेसिव देख लिया। ठीक है, इंटेरोगेटिव देख लिया, नंबर देख लिए, क्वांटिफायर्स देख लिए, फिर आपने क्या आर्टिकल्स देख लिए। तो अलग अलग प्रकार के हमने डिटर्मिनर्स को आज जो है वो कंप्लीटली देखा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये जो डिटर्मिनर्स की क्लास थी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। और शायद साथ में अगर आपको एक कमेंट लिखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। और अगर वो चाहिए कि इसी प्रकार की रोचक जानकारी मिले तो ज्वाइन करके रखेंगे भूषण साइंस प्लस एंट्रेंस चैनल को, विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। ठीक है दोस्तों, हमेशा की तरह आप सभी के प्रति सम्मान के साथ, मेरे देश के प्रति सम्मान के साथ आयुष, आप सभी से विदा लूंगा दोस्तों, धन्यवाद।